मेरा नाम डॉक्टर MP सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। और ये एक कैडर कैंप था सामाजिक जागरूकता के लिए। और जागरूकता इस बात की है कि समाज जिन खतरों के दौर से गुजर रहा है, बाबा साहब का दिया हुआ शिक्षा, रोजी रोजगार, जीवन जीविका, सम्मान, संविधान, अधिकार सब खतरे में है। और जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकमत होने की आवश्यकता है। ऐसा संदेश देने के लिए हम लोग ये कहाँ ये इस तरह से कार्यक्रम आप कर रहे हो और कहाँ तक आपका विस्तार हुआ है? हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों को जो एक ही विचारधारा के, एक समान विचारधारा के संगठन हैं, उनके साथ भी, जैसे अभी गोरखपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आपको मालूम होगी, वहाँ 20-25 हज़ार की एक बड़ी भीड़ थी, तो वो भी जिसमें हमारा संगठन एक प्रमुख रूप से सहभागिता की थी। तो पूरे प्रदेश में अभी हम इधर भी जाके आजमगढ़ में और आपके फैजाबाद में, इधर पश्चिम में अभी हम गए थे, आपके सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और मेरठ है, देहरादून, पूरा हम जो है प्रदेश कवर कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के जनपद वाइज हम ये बैठक करके समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा जागरूक करना बहुत आवश्यक है कि समाज को अपने हक हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है और एकजुट होकर के बाबा साहब का दिया बचाने की आवश्यकता है। हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो है, जैसे कोई कहता है SC हैं, OBC हैं, तो इनको किस तरह से आना चाहिए और कैसे जो है अपना अधिकार ले पाएंगे, आरक्षण को कैसे बचा पाएंगे, इससे क्या किया? हमारा सामाजिक बिखराव हमारा सबसे बड़ी कमजोरी है और सामने वाले की वही ताकत बन गया है। हमें आपसी जो जात, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के आधार पर एक बहुजन समाज में जो भेद है, जो बिखराव है, हमें वो समाप्त करना है। बाबा साहब तथागत बुद्ध बहुजन महापुरुषों की सोच और विचारधारा के अनुसार मानव कल्याण के लिए, बहुजन कल्याण के लिए हमें एकजुट और एक राय होने की आवश्यकता है। और ऐसी विचारधारा जो पूरे मानव कल्याण के लिए हो, प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे के कल्याण के लिए हो, सुरक्षा संरक्षण और विकास के लिए हो, ऐसी विचारधारा को एडॉप्ट करके हमें एक ही दिशा में चलने की जरूरत है। एक ही दिशा का मतलब है कि देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा हम स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक का कल्याण निहित है। हम जानना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के अवसर पे अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि ये बहुजन समाज अपनी बच्चों यानी पीढ़ियों का भविष्य बचाना चाहता है तो उसे अपना सामाजिक बिखराव समाप्त करके एकजुट और एक राय और एक मत हो जाना चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो ये वहीं पहुंचा दिए जाएंगे जहां से बाबा साहब उठा करके आए, गुलाम और बंधुआ मजदूर बना दिए जाएंगे। न शिक्षा रहेगी, न रोजी रोजगार रहेगा। और इस पर एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। शिक्षा को हमसे छीनने का षड्यंत्र है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। रोजी रोजगार को छीनने के लिए आउटसोर्सिंग, क्षमता भर्ती प्रक्रिया, लेटर भर्ती प्रक्रिया, निजीकरण एक ऐसे षड्यंत्र हैं जो हमसे रोजगार को छीनने के लिए षड्यंत्र है। भारतीय संविधान का आए दिन उल्लंघन हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुरूप आज तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिले, हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली। हमारा संविधान भी आजकल निष्क्रिय कर दिया गया है। और हम यदि बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं हुए